Hello my dear class 12th students, I am back with a new video. Today we are going to start new chapter of class 12th physics, that is electromagnetic induction. And in this chapter we have to read about Faraday's experiment, Faraday's law, Lenz's law, motional EMF, self-induction and mutual induction. These all topic one by one will be uploaded upon this channel. Okay, बने रहिए इस चैनल के साथ। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लेक्चर स्टार्ट किया है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्राडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं, प्रीवियस 5 चैप्टर में फिजिक्स के आपने क्या सीखा। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम एनी कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड अराउंड इट। उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, जब भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं व्हेन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर पाते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो चलिए हम लोग आज में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट को फराडेज के डिस्कस करेंगे। जो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है, यहाँ पे देखिए जो रिंग बनी हुई है, फराडेज टुक नॉर्मल रिंग। फराडेज साहब ने क्या किया, एक नॉर्मल रिंग लिया, दैट वाज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये जो हमारी रिंग है ये बनी हुई थी किसकी, सॉफ्ट आयरन की। ठीक है, इसका भी मैं रीजन बताऊंगा, बिकॉज इट इजिली मैग्नेटाइज्ड एंड डिमैग्नेटाइज्ड। सबसे पहले क्या किया, फ्राडे साहब ने एक नॉर्मल रिंग लिया, दैट वाज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। उसके बाद उन्होंने 2 एंड पे वायर को रैप करा। ठीक है, 2 एंड पे, पहले एंड पे, इस वाले एंड पे उन्होंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट किया V वोल्टेज की, यहां पे रखा स्विच। ठीक है, दूसरे एंड पे इन्होंने जो वायर लपेटा वहां पे एक यूज किया गैल्वानोमीटर। ठीक है, अब देखिए जैसे ही उन्होंने स्विच को ऑन किया, एज ही स्विच ऑन करंट विल फ्लो, when current will flow magnetic field will be generated around it, we know it। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेटेड बाय द हेल्प ऑफ, इसको किसने बताया था, ओस्टर्ड साहब ने। अब देखो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रेवल करेगी ड्यू टू दिस सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन से बने होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस एंड पे आएगी। ठीक है, तो ऐसा होने पे उन्होंने ये पाया कि गैल्वानोमीटर के अंदर में स्टार्टिंग में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, जब जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया करंट विल स्टार्ट, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जहां भी करंट फ्लो करता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल travel from one end to another end because it is made up of soft iron। बट इस गैल्वानोमीटर के अंदर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। इससे ये पता चला कि इसमें कोई भी करंट नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, स्विच को ऑन ऑफ मींस ऑन ऑफ मतलब एक बार ऑन किया फिर ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया। इससे क्या हुआ कि जब ऑन किया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। करंट जब फ्लो करना स्टार्ट होगा इट मींस मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बनेगी। तो एक बार स्विच ऑन किया मैग्नेटिक फील्ड बनी, फिर ऑफ किया मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। तो यहां पे उन्होंने देखा ऑन ऑफ जब वो करते चले गए तो वहां पे ये देखा उन्होंने कि गैल्वानोमीटर के अंदर में डिफ्लेक्शन आया ऑन ऑफ करने की वजह से। तो उन्होंने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि जो यहाँ पे हमारा करंट बन रहा है उस करंट को उन्होंने बोला इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये करंट किस चीज की वजह से बना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं बना, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब पहली बार इन्होंने स्विच ऑन किया था मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां ट्रेवल की थी बट यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया था। दूसरी बार में जब उन्होंने स्विच को ऑन ऑफ करना शुरू किया, ऑन ऑफ, उन्होंने देखा कि देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर के अंदर में डिफ्लेक्शन था। उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि दिस इंड्यूस्ड करंट वाज जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ये हमारा करंट मिला है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सिंपल नहीं बोले, क्या बोलिएगा, इंड्यूस करंट आर प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं।
अब उन्होंने बाद में ये देखा अगर कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड से लिंक हो रहा है, मतलब कि 4, 6, 8, 10 कितना एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से लिंक हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का जो निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है phi is equal to BA। B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने देखा दिस करंट जो यहां बना वो इंड्यूस करंट हमारा था, ये किसकी वजह से है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। लेकिन जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है एक हमारा बड़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग phi से डिनोट करते हैं, phi B। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता था? E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। उसी तरीके से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है B इंटू ए। ठीक है, अब एक बात यहां पे नोट कीजिए आप, अगर कहीं पे ये लिखा हो कि जो हमारा इंड्यूस करंट है वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है या फिर चेंज इन फ्लक्स की वजह से होता है, आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से। क्यों सर? क्योंकि देखो फ्लक्स में क्या आता है? B इंटू ए, मतलब एरिया भी आता है। जितना ज्यादा एरिया होगा, एरिया ज्यादा फ्लक्स ज्यादा, फिर एरिया कम मैग्नेटिक फील्ड भी कम उससे कांटेक्ट में आएगी। जब एरिया कम होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम उससे कांटेक्ट में आएगी। ठीक है ना? तो हमारा आंसर जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट कि इंड्यूस करंट किस वजह से बन रहा है, तो हमारा रिप्लाई होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो बन रहा है यहाँ पे इंड्यूस करंट वो प्राप्त हो रहा है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। पहले मैंने आपको सिखाया है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा इंड्यूस करंट बन रहा है, उससे भी ज्यादा अच्छा जो आंसर हमारा होगा वो होगा चेंज इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। हम बोलेंगे क्या? पहले एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या मैं बोलूं फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहां पे इंड्यूस करंट हम लोगों को मिल रहा है। बट उस समय पर उन्हें यह कंफ्यूजन लगा इट में भी कि जो करंट मैंने यहां ऑन किया था वही करंट यहां पे आ गया होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर में डिफ्लेक्शन आ गया है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैटरी नहीं लगाई। देखिए जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारा है उसमें उन्होंने बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अभी आपको क्या कंसेप्ट सीखने को मिला? ये मिला कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा क्या बनता है? इंड्यूस करंट प्राप्त होता है। उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? B इंटू ए। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और A का मतलब क्या होगा? हमारा एरिया। ठीक है, अब आइए दूसरे एक्सपेरिमेंट में। दूसरे में गया ही टुक 2 बार मैग्नेट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो बार मैग्नेट लिया एंड ही अरेंज द बार मैग्नेट लाइक द इंग्लिश अल्फाबेट लेटर, जो हमारा V लेटर होता है। V लेटर से उन्होंने क्या किया? बार मैग्नेट को अरेंज कर दिया और उसके बीच में उन्होंने एक मटेरियल रखा और उस मटेरियल के ऊपर उन्होंने वायर लपेट दिया, वायर को रैप किया एज सोन इन फिगर, जो फिगर में बना हुआ है। यहां पे लगा दिया क्या? गैल्वानोमीटर, पता लगाने के लिए क्या इंड्यूस करंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनिशियली देयर वाज नो एनी डिफ्लेक्शन एंड वी नो जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अंदर से क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो जब हमारा ये बार मैग्नेट को आप थोड़ा इधर ले जाओगे, इसको समझाने के लिए मैं लूं कि जैसे ये हमारा, ये देखो ये हमारा बार मैग्नेट है, इसको जब आप दूर ले जाओगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चिपकेगी। ठीक है, जब नजदीक लाओगे तो ज्यादा चिपकेगी। ठीक है, तो जब पोजीशन को चेंज किया, बार मैग्नेट के पोजीशन चेंज करना मतलब क्या किया? एक बार दूर ले गए, दूर ले जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सपोज 5 इस मटेरियल से चिपक रही है, तो जब ये क्लोज लाएगा हो सकता है 10-12 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो चिपक रही है। तो यहां भी क्या देखा उन्होंने? जब ये इस तरीके से स्टेबल था, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। जब इस बार मैग्नेट के ऊपर में कुछ पोजीशन को चेंज किया, पोजीशन को चेंज होने की वजह से यहां पे क्या आने लगा? डिफ्लेक्शन आने लगा। तो यहां पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से यहां पे इंड्यूस करंट बन रहा है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा इंड्यूस करंट बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस प्रोसेस को समझ में आ रही? बात नहीं आ रही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन लगता है क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो ये कंफ्यूजन होता है कि ये चीज हो कैसे रही है। देखिए जब हमारे पास 2 बार मैग्नेट रखा हुआ है तो मैग्नेट के अंदर से क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जब आप पोजीशन चेंज करोगे तो जो मटेरियल रखा हुआ है उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चिपक रही है, इट में भी 5 होगी, 7 होगी, 8 होगी, लेकिन जब आप पोजीशन को चेंज करोगे तो वेरी करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि वो साथ के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चिपकेगी।
ठीक है। तो जब आप पोजीशन को चेंज करोगे बार मैग्नेट के, तो देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी स्टिक ऑन दिस मटेरियल, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पे क्या पैदा होगा, इंड्यूस करंट, ठीक है। इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से लिया शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बताना, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे। देखो यहां पे उन्होंने कोई मटेरियल लिया और उस मटेरियल के साथ क्या लगा दिया, नीचे में गलवानोमीटर। थर्ड एक्सपेरिमेंट में बात कर रहा हूं। अब यहां पे क्या रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैग्नेट के अंदर से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखो, जैसे ये हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है। जब मैं दूर रखा हूं तो लेस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग इन माई बॉडी। कम मतलब हमारी बॉडी में बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन चिपक रही है। जैसे जैसे हम बार मैग्नेट को क्लोज लाएंगे तो उस क्लोज लाने पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी बॉडी से चिपकेगी। देखो पहले मान लिया 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइन चिपक रही थी, अब हो रही है 30, 40, 50। तो देयर इज द डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिफरेंस होने की वजह से यहां फिर से क्या आया, डिफ्लेक्शन आया गलवानोमीटर के अंदर में। तो उन्होंने इससे ये पता लगाया कि हमारा करंट बन रहा है। आई होप ये 3 एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या याद रखिएगा कि जो हमारा इंड्यूस करंट बनता है वो ना कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो बनता है, बट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से हमारा क्या बनता है, इंड्यूस करंट। और उससे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूले में क्या आता है, एरिया आता है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चिपकेगी। जब दूर रखोगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, जब क्लोज लाओगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे स्टिक होगी। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से मैं आपको कंक्लूड कर दूं जल्दी से कि ये 3 एक्सपेरिमेंट में क्या सीखा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, जब मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से करंट बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन करंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इस कंसेप्ट को हमारे पूरी दुनिया के सामने किसने लाया, फ्राडे साहब ने। फ्राडे साहब ने सेवरल एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से मैंने 3 सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंट को लाके आपके सामने समझाने की कोशिश की। पहला क्या लिया, एक नॉर्मल रिंग लिया उन्होंने। नॉर्मल रिंग के 2 एंड पे उन्होंने वायर लपेट दिया। एक साइड में बैटरी लगाई, दूसरे साइड में उन्होंने गलवानोमीटर लगाया, ठीक है। जब उन्होंने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और जब करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो मैंने दिखाया यहाँ पे। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पूरी यहां चली आएगी। किस वजह से चली आएगी सर, बिकॉज इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है। उन्होंने देखा स्टार्टिंग में देयर वाज नो एनी डिफ्लेक्शन इन गलवानोमीटर। गलवानोमीटर के अंदर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने स्विच ऑन ऑफ करते चले गए तो अचानक से उन्होंने देखा कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया। उससे कंक्लूजन ये निकाला, जब स्विच ऑन किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, जब स्विच ऑफ किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म हो गई। तो उन्होंने इससे कंक्लूजन क्या निकाला, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा क्या बना है, इंड्यूस करंट। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है सर, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया के ऊपर में चिपक रही है, और दैट इज नोटेड बाय 5 लेटर। सिमिलरली दैट वी हैव रेड इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, 5B = B × A, ठीक है। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, A का मतलब एरिया, ठीक है। फिर यहां पे बहुत सारा क्वेश्चन एराइज होना चाहिए था। इट में भी जो करंट यहां से स्टार्ट हुआ वही करंट यहां आ गया होगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट जो लिया उसमें उन्होंने बैटरी का ही इस्तेमाल नहीं किया। ये सुनो, उन्होंने बैटरी ही नहीं ली। अब उन्होंने 2 बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट का काम क्या होता है भैया, मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। जैसे पहले हमारा बार मैग्नेट यहां पे रखा हुआ है, जब मैग्नेट को यहां पे लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बाहर निकलेगी इसके अंदर से। तो जब ये दूर पे होगा तो कुछ और अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे चिपकेगी, जब पास आएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे चिपकेगी। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर में डिफ्लेक्शन आएगा, और दैट करंट विल बी नोन एज इंड्यूस करंट। दैट करंट इज आल्सो नोन एज व्हाट, इंड्यूस करंट। यहां पे जो करंट बनता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या बोला कि एक बार उन्होंने अपने बार मैग्नेट को किसी मटेरियल के पास में रखा, दूर पे रखा। सपोज 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन चिपक रही है इस बॉडी से, इस मटेरियल से। जब पास लेकर आए
8 मतलब ज्यादा 11 12 13 ऐसे नंबर ऑफ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ज्यादा इससे स्टिक हो रही है। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी हमारा क्या बनता है, करंट बनता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप ये आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंज लॉ। ठीक है, और ये चैप्टर काफी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।